बीकॉम पार्ट 1 भारत में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया पेपर 1। आज के लेक्चर में हम भारत में बेरोजगारी की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में गरीबी पॉवर्टी इन इंडिया तथा भारत में आय एवं धन की असमानताएं डिस्पैरिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन इंडिया जैसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मानवीय साधनों का समुचित उपयोग आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहां मानव शक्ति के समुचित उपयोग से आर्थिक संपन्नता, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता बढ़ती है, वहीं बेरोजगारी या अर्ध बेरोजगारी के कारण गरीबी, आर्थिक विषमता व पिछड़ेपन के साथ साथ निराशा और असंतोष का वातावरण उत्पन्न होता है। वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है और राजनीतिक क्रांति का आह्वान होता है। अतः नियोजित अर्थव्यवस्था में विकास, विनियोग तथा रोजगार की वृद्धि में संतुलन स्थापित किए जाने का प्रयास होता है। कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रोजगार के उपायों तथा कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाती है। इस संदर्भ में भारत में बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी की समस्या के अध्ययन के लिए इसका अर्थ, व्यापकता तथा स्वरूप के बारे में जान लेना आवश्यक है। बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी का अर्थ, मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। साधारण बोलचाल में बेरोजगारी का अर्थ किसी व्यक्ति के काम में न लगने से है, परंतु अर्थशास्त्र की दृष्टि से यह धारणा ठीक नहीं मानी जाती, क्योंकि इसके अनुसार तो आलसी व्यक्ति जो काम करना ही नहीं चाहता वह भी बेकार कहलाएगा, जबकि हम उसे अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से बेकार नहीं कह सकते। अर्थशास्त्रीय शब्दावली में बेरोजगारी का अर्थ उन व्यक्तियों को काम नहीं मिलने से है जो इच्छुक तथा योग्य है, पर उनकी योग्यता एवं इच्छा के बावजूद भी काम नहीं मिल पाता। यह वह स्थिति है जिसमें श्रम बाजार में श्रमिकों की पूर्ति श्रमिकों की मांग से अधिक होती है। ठीक इसी प्रकार अर्ध बेरोजगारी उस स्थिति को कहा जाता है जबकि व्यक्ति को काम तो मिला हुआ है, पर उस काम में उस व्यक्ति का पूरे समय, शक्ति तथा योग्यता का उपयोग नहीं हो पाता। बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी की व्यापकता, एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। आज विश्व के सभी राष्ट्रों में, चाहे वे विकसित हैं अथवा विकासशील, बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी की स्थिति न्यूनाधिक रूप में विद्यमान है। अर्धविकसित तथा अविकसित राष्ट्रों में बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी की समस्या दीर्घकालीन, स्थायी व अधिक जटिल होती है, जबकि विकसित राष्ट्रों में यह समस्या अल्पकालीन तथा संक्रमणकालीन होती है। विकासशील राष्ट्रों में बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी की समस्या का आविर्भाव उत्पादन, विनियोग तथा प्रभावपूर्ण मांग तीनों के अभाव के कारण होता है, जबकि विकसित राष्ट्रों में समस्या की उत्पत्ति प्रभावपूर्ण मांग में कमी तथा विनियोग असंतुलन के कारण होती है। जहां विकसित राष्ट्रों में बेरोजगारी की समस्या कम भयावह तथा अल्पकालीन होती है, वहीं विकासशील राष्ट्रों में समस्या गंभीर, स्थायी तथा दोहरी प्रकृति की होती है। इस तरह बेरोजगारी की समस्या विश्व के सभी राष्ट्रों के लिए न्यूनाधिक अभिशाप के रूप में दृष्टिगोचर होती है और यह सर्वव्यापक है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप, प्रकृति, प्रकार, टाइप्स और नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। विद्वानों के मतानुसार सैद्धांतिक दृष्टि से बेरोजगारी के अनेक स्वरूप हो सकते हैं। प्रोफेसर पीगू ने बेकारी को ऐच्छिक तथा अनैच्छिक, प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्रियों ने असंतुलनात्मक तथा ऐच्छिक आदि भागों में वर्गीकृत किया है। इसी प्रकार कुछ विद्वानों ने बेकारी के दृश्य, अदृश्य, स्थायी, अस्थायी, पूर्ण, अर्ध, नियमित, मौसम, शिक्षित, अशिक्षित आदि कई स्वरूप माने हैं।
किंतु भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बेरोजगारी के अग्रस्वरूप महत्वपूर्ण है। खुली या संरचनात्मक बेरोजगारी, ओपन और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, औद्योगिक अथवा तकनीकी बेरोजगारी, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, अस्थायी बेकारी, आकस्मिक बेकारी तथा संक्रमणकालीन बेकारी, फ्रिक्शनल, सडन और ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण बेरोजगारी तथा शहरी बेरोजगारी, रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में अर्ध बेरोजगारी तथा बेरोजगारी का आकार, मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन NSSO द्वारा भारत में बेरोजगारी संबंधी आकलन। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के 66वें दौर के अनुसार अखिल भारतीय ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारी दरें विभिन्न मानदंडों के आधार पर 2009-10 में तालिका अनुसार होने का अनुमान है। इस तालिका में राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के 61वें दौर तथा 66वें दौर की तुलनात्मक स्थिति से स्पष्ट होता है, जहां 2004-5 में सामान्य प्रमुख स्थिति के आधार पर बेरोजगारी दर 2.3%, चालू साप्ताहिक स्थिति के अनुसार 4.4% तथा चालू दैनिक स्थिति के अनुसार 8.2% थी। उसकी तुलना में 66वें दौर की 2009-10 में स्थिति क्रमशः 2%, 3.6% तथा 6.6% ही रही। इस प्रकार 2009-10 में संपूर्ण भारत में औसत चालू दैनिक स्थिति के अनुसार बेरोजगारी में 1.6% की कमी का संकेत मिला है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। जैसे जैसे देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता गया, वैसे वैसे भारत में शिक्षित बेरोजगारी भी भयंकर रूप धारण करती जा रही है। 1950-51 में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या केवल 1.5 लाख थी। वह 1970 में बढ़कर 18 लाख हो गई और 1982 में 97.7 लाख पहुंच गई, जिसमें 16 लाख स्नातक तथा 1.7 लाख स्नातकोत्तर बेरोजगार थे। छठी योजना के दौरान लगभग 65 लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के बावजूद 1984-85 में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 47 लाख होने का अनुमान था। इस तरह 2015 में 400 लाख लोग बेरोजगार रहे। भारत में शिक्षित बेरोजगारी के कारण, पहला, मानव शक्ति नियोजन का अभाव, दूसरा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, तीसरा, शिक्षितों का दृष्टिकोण, चौथा, व्यावसायिक शिक्षा की धीमी गति, पांचवा, रोजगार मार्गदर्शन का अभाव तथा आर्थिक विकास की धीमी गति। शिक्षित बेरोजगारी के निवारण के उपाय या सुझाव, मेजर्स और सजेशंस फॉर इरेडिकेशन ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। उचित श्रम शक्ति नियोजन, प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, आर्थिक विकास की गति में तीव्रता, व्यावसायिक शिक्षा, सामाजिक सेवाओं का विस्तार, रोजगार संबंधी सूचना, बैंकिंग, बीमा एवं पर्यटन के तीव्र विकास, शिक्षितों की गतिशीलता में वृद्धि तथा प्रत्यक्ष सहायता। भारत में मानव शक्ति के समुचित उपयोग में बाधक तत्व अथवा भारत में बेरोजगारी के कारण फैक्टर्स इम्पीडिंग प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर और कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। योजना आयोग के अनुसार भारत में बेरोजगारी के कारण तथा मानव शक्ति के समुचित उपयोग में बाधक तत्व अनेक हैं। उनमें जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, गैर कृषि क्षेत्र का अपर्याप्त विकास, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन, कृषि की मानसूनी प्रकृति, अर्धविकसित अर्थव्यवस्था, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली तथा शरणार्थियों का भारी संख्या में आगमन कुछ महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों तथा सेवानिवृत्त व्यक्तियों द्वारा रोजगार की तलाश, मानव शक्ति नियोजन का अभाव,
समयबद्ध रोजगार नीति एवं कार्यक्रमों का अभाव, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन एवं नई पुनर्विकास की धीमी गति, आर्थिक सुधार के दौरों में रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव, आर्थिक मंदी, सार्वजनिक क्षेत्र में बहिर्गमन की नीति भी प्रमुख रूप से रहे हैं। अब हम जानेंगे बेरोजगारी के दुष्प्रभावों के बारे में। बैड इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। योग्य एवं परिश्रमी कर्मचारियों के सम्मुख उपस्थित होने वाली सभी बुराइयां में बेरोजगारी सदृश कोई भी कठोर एवं अन्यायपूर्ण बुराई नहीं है। कार्य करने के लिए इच्छुक और उत्सुक होते हुए भी यदि किसी व्यक्ति को काम न मिले तो यह स्थिति स्वयं उसके लिए बड़ी ही कष्टप्रद होती है। ऐसे कर्मचारी के परिवार और उसकी कमाई पर आश्रित नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्हें भोजन वस्त्र नहीं मिलता, इस पीड़ा को अधिक बढ़ा देते हैं। सर विलियम बेवरीज के अनुसार भी संसार में 5 आर्थिक दानव निर्धनता, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी और आलस्य सदैव मानव जाति को ग्रसित करने को तत्पर रहते हैं और इनमें सबसे भयंकर राक्षस बेकारी है। कैलिफोर्निया बेरोजगारी आयोग ने भी बेकारी को कुशलता, स्फूर्ति और समाज में विश्वास की समाप्ति तथा निराशा का कारण माना है। इस प्रकार विद्वानों के मत से बेकारी के दुष्प्रभावों का संकेत मिलता है। इन दुष्प्रभावों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। बेरोजगारी से होने वाले आर्थिक दुष्प्रभाव। बेकारी अधिक बेकारी बढ़ाती है, आर्थिक निर्धनता और निम्न जीवन स्तर को प्रोत्साहित करती है। मानव शक्ति का यह एक अपव्यय है। आर्थिक विषमता में इससे वृद्धि होती है, ऋणग्रस्तता में वृद्धि होती है, आर्थिक शोषण एवं औद्योगिक संघर्षों को बढ़ावा मिलता है, संतुलित विकास एवं तकनीकी प्रगति का मार्ग अवरुद्ध होता है। कई सामाजिक एवं नैतिक दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं तथा साथ ही साथ राजनीतिक दुष्प्रभाव भी इससे होते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत रोजगार की विशेष योजनाएं, स्पेशल स्कीम्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्लान्स। देश में बेकारी दूर करने के लिए सरकार ने समय समय पर कई विशेष रोजगार योजनाएं प्रारंभ की, एक के बाद एक नई योजनाएं प्रतिस्थापित की और सभी प्रकार के रोजगार अवसरों के सृजन का पूरा प्रयास किया, जिनमें अप्रैल 1999 में पुनर्संरचित जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर रोजगार योजना प्रमुख है। इसके अतिरिक्त NREP तथा RLEGP योजनाएं रोजगार की प्रमुख योजनाएं रही हैं। शीघ्रगामी ग्रामीण रोजगार योजनाएं, लघु एवं सीमांत कृषक विकास योजनाएं, सूखा निवारण क्षेत्र योजनाएं, शिक्षित बेरोजगार योजना, 5 लाख लोगों की रोजगार योजना, विशेष रोजगार योजना, काम के बदले अनाज योजना, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, नगरीय व्यष्टि उपक्रम योजना, नगरीय मजदूरी रोजगार योजना, आवास एवं शेल्टर अपग्रेडेशन योजना, शिक्षित बेरोजगार युवक स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, रोजगार एश्योरेंस योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स इत्यादि। भारत में बेरोजगारी समस्या के समाधान के सुझाव, सजेशंस फॉर सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया। सर्वप्रथम जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण, औद्योगिकरण व लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर अधिक बल, राष्ट्रीय निर्माण कार्यों में वृद्धि, सामाजिक सेवाओं का विस्तार, गहन कृषि को प्रोत्साहन तथा कृषि सहायक उद्योगों का विकास, गांव में रोजगार प्रधान नियोजन, गतिशीलता में वृद्धि, रोजगार दफ्तरों तथा अन्य सहायक सेवाओं का विस्तार, बेरोजगारी बीमा, शिक्षा प्रणाली में सुधार एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण, मानव शक्ति सदुपयोग के लिए उचित नियोजन, कौशल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विकास परिषद के सुझाव, राष्ट्रीय विकास परिषद की रोजगार समिति की सिफारिशें लागू करना,
इत्यादि। भारत में बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी की समस्या जटिल है और समस्या के समाधान के लिए जहां एक और जनसंख्या पर नियंत्रण, शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन तथा श्रम की गतिशीलता के लिए सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है, वहीं दूसरी ओर रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए अधिक बचत और विनियोग, श्रम प्रधान निर्माण कार्यक्रमों की वृद्धि, ग्रामीण रोजगारोन्मुख नियोजन तथा मानव शक्ति के सदुपयोग की उचित व्यवस्था करना है। बेकारी का निवारण एक धीमी प्रक्रिया है, अतः जन सहयोग, आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता के बिना समस्या का हल संभव प्रतीत नहीं होता। बेरोजगारी के दुष्प्रभाव अणुबम से भी अधिक खतरनाक है एवं घातक हो सकते हैं। अतः अर्थव्यवस्था में बढ़ती श्रम शक्ति के उपयोग का समुचित नियोजन ही समस्या का हल प्रस्तुत कर सकता है। आइए जानते हैं अब भारत में गरीबी या निर्धनता, पॉवर्टी इन इंडिया। भारत एक समृद्ध राष्ट्र है जहां निर्धन जनता बसती है। यह कथन भारत के योजनाबद्ध विकास के 60 वर्षों बाद भी सटीक एवं सही प्रतीत होता है। यद्यपि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं इस लक्ष्य से प्रेरित रही हैं कि आर्थिक विकास का अधिकाधिक लाभ समाज के अपेक्षाकृत गरीब एवं पिछड़े वर्गों को मिले और गरीबी का निराकरण किया जा सके, परंतु फिर भी आज भारत की लगभग 21.5% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। भारतीय योजना आयोग के अनुसार 1980 में देश के लगभग 31.7 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 48.4% भाग था। 1984-85 के अंत में देश के लगभग 37% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी। गरीबी निवारण कार्यक्रमों के लागू करने से 7वीं योजना के अंत तक देश में 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहने का अनुमान था, जो कुल जनसंख्या का लगभग 32% था। महत्वाकांक्षी योजना निर्माताओं का अनुमान था कि आर्थिक विकास प्रक्रिया द्वारा 1994-95 तक गरीबी रेखा से नीचे लोगों का प्रतिशत घटकर 10% तथा 2000 तक घटकर 5% ही रह जाएगा, किंतु ये लक्ष्य कोरी कल्पना ही रहे। योजना आयोग के नए फॉर्मूले के अनुसार नवी योजना के प्रारंभ में देश की 35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे होने का अनुमान लगाया गया था। योजना आयोग के लकड़ावाला फॉर्मूले के अनुमानों के अनुसार 1999-2000 में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या 26.1% रहने का अनुमान था, किंतु तेंदुलकर समिति के फॉर्मूले के अनुसार 2011-12 में भारत में 21.92% जनसंख्या के गरीबी रेखा से नीचे होने का अनुमान लगाया गया। निर्धनता या गरीबी की धारणा एवं परिभाषाएं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी एंड इट्स डेफिनेशंस। गरीबी का अभिप्राय उस सामाजिक अवस्था से है जिसमें समाज का एक तबका अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से भी वंचित रहे और वे न्यूनतम जीवन स्तर से भी नीचे जीवन जिए। निर्धनता की धारणा एक सापेक्षिक धारणा है जो अच्छे जीवन स्तर के मुकाबले निम्न जीवन स्तर के आधार पर गरीबी की कल्पना करती है। भारत में निर्धनता की परिभाषा उचित जीवन स्तर की अपेक्षा न्यूनतम जीवन स्तर को भी आधार मानती है, क्योंकि देश में व्याप्त आर्थिक दरिद्रता में एक अच्छे अथवा उचित जीवन स्तर की कल्पना हास्यास्पद लगती है। अतः भारत के संदर्भ में केवल उन्हीं लोगों को गरीब या निर्धन माना जाता है जो निर्धारित न्यूनतम जीवन स्तर से भी नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। निरपेक्ष रूप में भूखे, नंगे, निरक्षर, बीमारी से त्रस्त एवं अपाहिज करोड़ों लोग जो जीवन की बुनियादी अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए तरस रहे हैं, अभाव, निराशा एवं अपमान का जीवन जी रहे हैं, जिनमें समृद्धि के प्रति ईर्ष्या है और गरीबी और अमीरों की खाई उनमें क्रांति का बीज बो रही है। भारत में गरीबी को सापेक्षिक रूप में परिभाषित करने का प्रयास रहा है और निर्धारित न्यूनतम जीवन स्तर से भी नीचे जीवन यापन करने वालों को जो बुनियादी आवश्यकताओं से भी महरूम हैं, उन्हें गरीब एवं निर्धन माना गया है। न्यूनतम जीवन स्तर किसे माना जाए और उसके लिए प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर अथवा आय स्तर क्या हो, विद्वानों में मतभेद होने के कारण भारत में दरिद्रता या गरीबी रेखा के बारे में प्रमुख दृष्टिकोण समय समय पर बदलते रहे हैं। भारत में निर्धनता या गरीबी रेखा से दृष्टिकोण, अप्रोच टुवर्ड्स पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार जिन व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति कुल आय 2600 रुपये वार्षिक से कम हो, उन्हें गरीब कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रथम निदेशक लॉर्ड बॉयड और के मतानुसार 2300 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम उपभोग स्तर को भारतीय गरीबी रेखा कहा जा सकता है। भारतीय योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर दरिद्रता रेखा को परिभाषित किया।
केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या की पहचान हेतु नया फॉर्मूला सुझाने के लिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति का गठन 2008-9 में किया। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु भोजन में कैलोरी के स्थान पर उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर व्यय को नए फॉर्मूले का आधार बताया। भारत में निर्धनता या गरीबी का आकार अनुमान एवं अध्ययन हेतु समय समय पर विभिन्न समितियां बनती रही, जिनमें प्रमुख है श्री पी.डी. ओझा समिति, डा कॉस्टा समिति, दांडेकर एवं रथ समिति, प्रोफेसर B.S. मिन्हास समिति, डॉक्टर P.K. बर्धन, 7वां वेतन आयोग, विश्व बैंक, भारतीय योजना आयोग द्वारा बनाई गई समिति इत्यादि। तेंदुलकर फॉर्मूले के अनुसार योजना आयोग के निर्धनता अनुपात संबंधी 2011-12 के अनुमानों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% तथा शहरी क्षेत्रों में 13.7% लोग निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और अगर अखिल भारतीय स्तर का औसत देखा जाए तो 21.9% लोग निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं भारत में गरीबी या निर्धनता के प्रमुख कारणों को। मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में व्याप्त गरीबी के प्रमुख कारण कुछ इस प्रकार हैं: अल्प विकास, आर्थिक असमानता, जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि, बेरोजगारी एवं अर्ध बेकारी, उत्पादन की निम्न प्रौद्योगिकी, पूंजी निर्माण की धीमी गति, प्राकृतिक प्रकोप एवं अकाल, प्रति व्यक्ति निम्न आय एवं निम्न उपभोग स्तर, बढ़ती मुद्रास्फीति एवं आवश्यक वस्तुओं की अप्राप्यता, सामाजिक बाधाएं और इसके अतिरिक्त अन्य भी कई कारण हैं जो कि गरीबी को बढ़ा रहे हैं। भारत में गरीबी हटाओ की सरकारी नीतियां एवं उपचार, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड मेजर्स फॉर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। आर्थिक विकास दर में वृद्धि, धन एवं आय के वितरण में समानता स्थापित करना, जनसंख्या पर नियंत्रण, भूमि सुधारों में तेजी, मुद्रास्फीति पर प्रभावी नियंत्रण, रोजगारों में वृद्धि, अनावश्यक वस्तुओं की उचित मूल्यों पर उपलब्धि, बचत विनियोग एवं पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन, क्षेत्रीय विकास कार्यों को बढ़ावा तथा क्षेत्रीय असमानता को दूर करने की नीति, आर्थिक सत्ता के केंद्रीयकरण पर रोक तथा विशिष्ट गरीबी निवारण कार्यक्रम। भारत में गरीबी उन्मूलन के कई विशिष्ट कार्यक्रम एवं योजनाएं प्रारंभ की गई, जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम बनाम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्सेस स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, मिनिमम नीड प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, स्कीम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वय रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, अंत्योदय योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इंदिरा आवास योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इस प्रकार इन स्कीमों के माध्यम से सरकार ने गरीबी को दूर करने के अथक प्रयास किए हैं तथा ये प्रयास अभी भी जारी हैं। जानते हैं भारत में आय एवं धन की असमानताओं के बारे में। डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन इंडिया। किसी भी देश का आर्थिक विकास केवल राष्ट्रीय एवं उत्पादन में आय एवं उत्पादन में वृद्धि में ही निहित नहीं है, वरन उसका एक महत्वपूर्ण पहलू आय एवं उत्पादन का न्यायोचित वितरण भी है। वितरण का स्वरूप कैसा है, व्यक्तिगत एवं प्रादेशिक वितरण की स्थिति कैसी है, वितरण में समानता है अथवा असमानता और विषमता का आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव है। इन कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का संबंध राष्ट्रीय आय के वितरण से है, जिसका अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। आय के वितरण का अर्थव्यवस्था में महत्व तथा भारत में बढ़ती आर्थिक विषमताएं अथवा असमानताएं। ग्रोइंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इन इंडिया। भारत में आर्थिक विषमता के विभिन्न स्वरूप हैं, जो कि इस प्रकार हैं: व्यक्तिगत आर्थिक विषमताएं अथवा असमानताएं, भारत में आय वितरण में प्रादेशिक असमानताएं, शहरों एवं गांवों में वितरण की असमानताएं, धन संपत्ति वितरण में असमानताएं,
इत्यादि। भारत में आर्थिक विषमताओं अथवा असमानताओं के कारण कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इन इंडिया। जन्मजात योग्यताओं में अंतर, अवसरों की असमानता, व्यावसायिक भिन्नता, आर्थिक शोषण, संपत्ति एवं भूस्वामित्व की भावना, उत्तराधिकार, एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ, मुनाफाखोरी एवं चोरबाजारी, बेरोजगारी, जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि, मुद्रास्फीति तथा करों की चोरी। भारत में आर्थिक विषमताओं अथवा असमानताओं को दूर करने के सरकारी प्रयास, उपाय और उपलब्धियाँ। गवर्नमेंट एफर्ट्स और मेजर्स टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, इनइक्वालिटीज एंड देयर अचीवमेंट्स। धनी एवं निर्धनों के अंतराल को पाटने के मुख्य उपाय कुछ इस प्रकार किए गए। अनआर्जित आयु पर प्रगतिशील करारोपण, निजी संपत्ति के उत्तराधिकार एवं हस्तांतरण पर प्रभावी नियंत्रण, निजी संपत्ति स्वामित्व को सीमित करने संबंधी उपाय, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धतियों पर रोक, रोजगार में वृद्धि, सार्वजनिक विनियोग एवं औद्योगिक लाइसेंस नीति, जन कल्याण कार्यक्रमों में वृद्धि, जनसंख्या नियंत्रण, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, सामाजिक सुधार, गरीबी हटाओ कार्यक्रमों का क्रियान्वयन इत्यादि। इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने जाना कि भारत में बेरोजगारी की समस्या कितनी जटिल है, उसके क्या कारण हैं, भारत में गरीबी अथवा निर्धनता के क्या कारण हैं, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं तथा किस प्रकार भारत में आय एवं धन की असमानताओं को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज के लेक्चर में इतना ही।